ये पीसीबी नहीं है, ये है पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड। हाँ, इन्होंने मिंटो पार्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। मियां शहबाज शरीफ साहब ने, चेयरमैन साहब आपने ये कहा था कि इनकी सर्जरी होगी, वो सर्जरी कर दें खुदा के वास्ते, या कौम की सर्जरी कर दें कि इनका जो सोचने का मेयार है ना वो खत्म हो जाए। और सर जो हमारे नौजवान आज का जो क्रिकेट से दूर हो गया है, इनके लैक ऑफ इंटरेस्ट के, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ना होने की वजह से उनको आप सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर वो तो मासूम है। वो यही है कि खुदकुशी करने वाले हैं वो, क्योंकि उनको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको कोई जगह नहीं देगा, ठीक है ना। या फिर यह है कि वो कहते हैं ना कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आपको जुलूस निकालने पड़ेंगे किसी भी के खिलाफ कि जनाब आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, ताकि नौजवान खिलाड़ी के जो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं, उनके लिए जो है स्पेस बने, उनके लिए जगह बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिदा आवा और आप देख रहे हैं डिजीमैक्स इन्फो। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के ऑब्सोलेट स्पोर्ट्स से है, और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपनी इतनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर दिया है। तो जनाब शाहनवाज राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स का एक कौम की, एक मुल्क की तरक्की में और उसकी इकोनॉमी को अपग्रेड करने में बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन जैसा देखा गया है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता हर स्पोर्ट, हर गेम ऑब्सोल्यूट होती चली गई है। ऐसा है कि सर एक क्रिकेट ही रह गई थी जो पाकिस्तानियों का रोमांस तस्वर की जाती है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो बड़े दुखी दिल से ये कहना पड़ता है कि क्रिकेट का जो एक रुझान था, क्रिकेट के लिए जो एक अवाम में क्रेज पाया जाता था, वो भी खत्म हो गया है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसके पीछे ना वजूहात तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना वो है हमारी नाअहली। हम उन खुशकिस्मत अक़वाम में, मुल्कों में शुमार होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक खेल में नहीं बल्कि कई खेलों के अंदर जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बेशक। आगाज़ हमारा होता है हॉकी से, और ये आगाज़ तब होता है कि जब पाकिस्तान बना ही बना था, ठीक है ना, और पाकिस्तान के इतने वसाइल नहीं थे। लेकिन हॉकी का खेल एक ऐसा था कि इसने 50s के दौर के अंदर ही दुनिया से पाकिस्तान को मुतारिफ़ करवा दिया था, और ये बताया था कि कोई कौम है और उसमें खेल का जो एक पोटेंशियल है वो कितना भरपूर है, कितना ज़्यादा है। और हमने आगाज़ ही में जो बड़े हॉकी के ममालिक थे उनको शिकस्त दी, और नसीर बुंदा जैसे नाम जो है वो हमारे सामने आए, तारिक अजीज़ साहब जैसे नाम हमारे सामने आए, ठीक है ना, और डार जैसे नाम हमारे सामने आए। ये वो दौर था कि जब पाकिस्तान बना था और हमारे वसाइल ऐसे भी थे। और फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि जब हमने हॉकी में किसी को जीतने ही नहीं दिया। हमने 4 आलमी कप जीते, हमने 3 मरतबा ओलंपिक जीते, हमने एशिया कप जीत कर ढेर लगा दिए, ठीक है ना। चैम्पियन ट्रॉफ़ी हमने मुतारिफ़ कराई, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हमने बनाई, हमने दुनिया को दी। चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हम जो थे वो चैम्पियन थे। इसी तरह हॉकी के जितने बड़े टाइटल थे वो एक वक्त में पाकिस्तान के पास मौजूद थे। जी जी। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये सब कुछ जो है ये तबाह और बर्बाद होता चला गया, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने हॉकी को जो था वो रफ्ता 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 एक ऐसी दीमक के हवाले कर दिया जिसने उसको चाट चाट करना एक खोखली दीवार जो थी वो बना के रख दिया। सर दीमक से मुराद क्या है? दीमक से मुराद ये कि हमारा जो सिस्टम था, हमने जो डिपार्टमेंट थे उन्हें बंद कर दिया, जिससे कि खिलाड़ी हमें मिलते थे। जब तक खिलाड़ी अपने किचन से नहीं होगा ना, क्या कहते हैं, उसका जहन एक तरफ होगा, मुतमईन होगा, तब तक वो ना कोई टाइटल जीत सकता है और ना आप उससे उम्मीद कर सकते हैं। हमारे दौर, जब वो दौर था जिसके अंदर हॉकी बहुत बड़ी थी, उसमें तमाम बड़े बैंक की टीमें थीं। पाकिस्तान एयरलाइन की टीम थी, और पाकिस्तान एयरलाइन की टीम वो थी जिसके अंदर पूरी कौमी टीम जो थी ना वो थी। कस्टम की टीम थी, नेशनल बैंक की टीम थी, यूबीएल की टीम थी, और फिर इसके अलावा बहुत ही, मतलब जिसको कहना चाहिए कि आला तरीन खिलाड़ी जो थे उसमें खेलते थे। बड़े टूर्नामेंट होते थे, ठीक है, और उसको देखने के लिए
बहुत सारे लोग जो थे वो मैदान के अंदर आकर वो देखा करते थे। ये सारा सिस्टम जो था ये एकदम कोलैप्स होकर रह गया और हमारे पास जो था हॉकी से हम बिल्कुल एकदम बंजर हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक दौर आता है स्कॉश का, जी कि बिल्कुल। उसके अंदर हमें जहाँ हाशिम खान मिले, जहाँ और मतलब गोगी अलाउद्दीन मिले, फिर हमें एक ऐसा सितारा मिला कि उसने पूरी स्कॉश की जो थी वो तारीख ही बदल कर रख दी, जहांगीर खान, ठीक है ना। जी जी। और उन्होंने मतलब उन लोगों को ये बताया कि स्कॉश खेली कैसे जाती है। जी बिल्कुल। फिर उसके पैरेलल जो था वो जानशेर आए और फिर जानशेर ने जनाब पूरी दुनिया को बताया कि अभी जहांगीर के बाद भी पाकिस्तान में बहुत कुछ है। और वो जानशेर ही था वो वाहिद खिलाड़ी के जिसने जहांगीर को भी हराया और वो टाइटल जो था उन्होंने 8 मरतबा जो थी वो ब्रिटिश ओपन जीती, ठीक है। कितनी 8 या 10 मरतबा, यानी अगर हम दोनों खिलाड़ियों की मजमूई कारकर्दगी को देखें तो 20 साल हमने किसी को स्कॉश का टाइटल नहीं जीता, जी बिल्कुल सर, ठीक है ना। ऐसा ही है। फिर वो भी ख़त्म होके रह गया क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे, हम नौजवान खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर सकते थे। सर क्यों तैयार नहीं कर सकते थे, इसकी क्या वजह है? बात ये कि उसके बाद फिर क्रिकेट का दौर शुरू हुआ ना, उसमें पैसे ज़्यादा थे कॉश की निस्बत, ठीक है ना। अब हर माँ जो थी ना वो हर माँ अपने बच्चे को जो थी ना वो जावेद मियांदाद, बल्कि जावेद मियांदाद भी नहीं, हर माँ अपने बच्चे को शाहिद आफरीदी बनाना चाहती थी, ठीक है ना, क्योंकि पैसा ही पैसा था। जिस तरफ हाथ मारो उधर पैसा ही पैसा था, इधर शायद नहीं था। फिर दूसरा ये कि शायद इसमें हमारे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनका भी कुछ थोड़ा सा किरदार थी जो वो नहीं निभा सके। जानशेर जो था वो 10 साल के अंदर एक जानशेर नहीं बना सका, ठीक है ना। और फिर इसके बाद वो हमारा दूसरा जहांगीर खान, कोई जहांगीर खान पैदा नहीं कर सका वो। हालांकि इनकी दोनों की जिम्मेदारी थी कि अगर ये 2-2 4-4 नहीं तो कम से कम एक-एक तो दोनों बता देते कि ले जी मैंने एक जहांगीर उनकी लेगेसी को जान- इतना कोई लेकर आने या- नहीं वाला। वही ना, मतलब ये कि वो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी इनकी, मेरा ख्याल है इन्होंने वो भी नहीं निभाई। फिर जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है जिसके ज़िम्मे ये सारे खेलों का वो आता है, उनका किरदार भी सिर्फ और सिर्फ जो था वो इक़्तिदार रहा और इक़्तिदार की जंग जो थी वो लड़ते रहे, ठीक है ना। और फिर वो लोग आकर बैठते रहे कि जिनका शायद खेल से इतना गहरा ताल्लुक़ ना हो, ये बतौर खिलाड़ी वो बड़े ना हों, लेकिन चूँकि वो एक मुक़्तदर हल्कों से आते थे, कोई जनरल होता था, कोई ब्रिगेडियर होता था, कोई कुछ होता था, क्या वो आकर वो ओलंपिक एसोसिएशन के सदर बनना शुरू हो गए, ये होना। और फिर वो लड़ाइयाँ जो थी वो होती नहीं। नतीजा ये हुआ कि फंड्स जो थे वो ना जनरेट हो सके, ना जो हमारी खेलों की एसोसिएशंस हैं उनको वो प्रोवाइड हो सके, ना वो जो थे वो खिलाड़ियों को बना सके। और हमारा खिलाड़ी जो था वो हर दौर के अंदर जो था वो सिर्फ अपने माश के सिलसिले के अंदर परेशान हो गया और नतीजा उसका ये हुआ कि हमसे पहले हॉकी गई, फिर उसके बाद स्क्वॉश गई, फिर एक दौर आता है हमारा स्नूकर का। स्नूकर में भी हमने जनाब आते ही आलमी चैम्पियन पैदा करने शुरू कर दिए, लेकिन अब स्नूकर कहाँ है, ठीक है ना। स्नूकर जो था वो बड़े बड़े क्लब से निकल कर वो गली मोहल्लों के अंदर आ गया, छोटी छोटी गलियों में स्नूकर खेला जाने लगा। और उसके ऊपर क्या होता था, उसमें ना आप मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते थे ना कोई और पैदा कर सकते थे। वहाँ जो था वो स्नूकर बतौर जुआ जो था वो इस्तेमाल होने लग गया और बच्चे जो थे वो किसी और तरफ लग गए। उसकी वजह ये थी कि हमने वो फिर तवज्जो ही नहीं की कि अगर मोहम्मद यूसुफ ने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा टाइटल जीत लिया, या वो दूसरा नाम मेरे ठीक है जहन में नहीं आ रहा, उसने भी 2 मरतबा टाइटल जो था वो जीता है, तो हम क्यों नहीं आगे और मज़ीद चैम्पियन पैदा कर सकते थे। हमारी नाअहली, हमारी गलत प्लानिंग जो थी वो उसने आकर सारा कुछ जो था वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। फिर कबड्डी को ले लीजिए, जो हमारा एक सकाफती कल्चर था और फिर एक ताकत का सरचश्मा हुआ करता था। लाहौर के अंदर इतने खूबसूरत कुश्ती का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि एक ऐसा दौर था लाहौर में कि जब मिंटो पार्क के अंदर एक ही अखाड़ा हुआ करता था और उसमें तिल धरने को जगह जो थी ना नहीं होती थी, और जितने लोग अंदर बैठते थे उतने ही बाहर हुआ करते थे इंतज़ार में। साल बाद एक बेहतरीन पंजाब शेर पंजाब का दंगल हुआ करता था, चैम्पियन पंजाब का हुआ करता था और फिर वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसको बनाया जाता था, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाती थी। मतलब वो ऐसा दौर था कि वो इतना खूबसूरत जुलूस पूरे लाहौर में निकलता था, लोग उसको देखते थे और देखने के बाद वालिदैन कहते थे यार कोई भोला गाड़ी बनना चाहिए अपने घर चों, ठीक है ना, यार को गोगा गुजरा वादिया बनना चाहिए, यार को भोलू पलवान होना चाहिए,
यार कुछ ज़्यादा पैदा मैनू भी करना चाहिए, ठीक है ना। वो अपने बच्चों को फिर सुबह उठ के ना सरदैयाँ और ये वो खिलाते थे, और एक बड़ा ताकतवर माशरा जो था, वो फ्यूचर जो था पाकिस्तान का बन रहा था, तो वो भी सारा ख़त्म हो गया। पहलवानी भी बदमाशी के अंदर आ गई। जो मोहल्ले के जो इधर उधर के बड़े बड़े पहलवान थे, उन्होंने जनाब रेलवे स्टेशन के ऊपर जाकर डेरे डाल दिए। वो लोगों से पान और छालियाँ छीनना शुरू हो गए, ठीक है ना। जितनी लाहौर की लैट्रीनें थी उनके ठेके लेने शुरू कर दिए हो गए। तो जब पहलवानी हमारी लैट्रीन में पहुंच जाएगी तो बस फिर ये है कि पेट ही ख़राब होना है और होना कुछ नहीं है। मिलना हमें जारा जुरा कोई नहीं था, ठीक है ना। लोगों की बदुआएं लेना शुरू की, नतीजे ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोनी रोड के ऊपर जो अखाड़ा था कि उसके अंदर कैसे शानदार पहलवान जो थे मौजूद होते थे और कुश्तियाँ होती थी। फिर पहलवान एकदम सुकड़ के ना मुर्गे बन गए, वहाँ मुर्गों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर वो भी एकदम सुकड़े तो नीचे से छोटे से चूसे निकल आए, तो वहाँ पे जनाब अली और किसी चीज़ की लड़ाइयाँ शुरू कर दी उन्होंने, शर्तें लगाना शुरू कर दी, ठीक है। बटेरे लड़ना शुरू हो गए, बटेरे। फिर बटेरों को अचानक उन्होंने पता नहीं क्या साइंटिफिक वो दिया, वहाँ कुत्ते बन गए वो, ठीक है ना। वहाँ फिर कुत्तों की लड़ाइयाँ शुरू हो, यानी कि बस से बस मतलब ये कि उस अखाड़े को उन्होंने पहलवानी से शुरू करके कुत्तों की लड़ाई तक पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि ख़त्म हो गया। और हमारे पास अक्ल नहीं थी, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे कि हम इस फन पहलवानी को ही जो थे वो बचा लेते, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्रिकेट बनी, यस ठीक है ना। और ये शनाख्त जो थी ये आज तक कायम है। अगर हमारी क्रिकेट का कोई दुनिया के अंदर नाम लेता है ना, तो वो नाम लेता है जावेद मियांदाद का, वो नाम लेता है ज़हीर अब्बास का, वो नाम लेता है वसीम बारी का, वो नाम लेता है हनीफ मोहम्मद का, नाम लेता है मुश्ताक मोहम्मद का, वो नाम